हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। संध्या ढल चुकी थी। गली में स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी और घरों से आती खाने की खुशबू ने माहौल को और शांत कर दिया था। मध्य वर्गीय मोहल्ले के एक छोटे से मकान में 14 साल का अर्जुन अपनी मां राधा के सामने बैठा था। उसका चेहरा उदास था, आंखें नीचे की और पास में रखा रेडियो हल्की आवाज़ में भक्ति भजन बजा रहा था। माँ राधा सिलाई मशीन पर काम कर रही थी, लेकिन अर्जुन की खामोशी ने उनका ध्यान खींच लिया। क्या हुआ अर्जुन, स्कूल में कुछ हुआ? माँ ने सिलाई मशीन को रोकते हुए पूछा। अर्जुन ने कुछ पल चुप रहकर सिर झुकाए रखा, फिर धीमी लेकिन भारी आवाज़ में बोला, माँ मुझे बहन नहीं चाहिए। राधा के हाथ ठिठक गए, सुई और धागा उनके हाथ से छूट गया। क्या बक रहा है अर्जुन, ये क्या बात हुई? उनकी आवाज़ में हैरानी थी, लेकिन गुस्सा नहीं। माँ मैं सच कह रहा हूँ, गुड़िया को कहीं और भेज दो। मैं अब उसका भाई नहीं बनना चाहता। अर्जुन की आवाज़ में दर्द था, लेकिन उसने अपनी आंखें माँ से नहीं मिलाई। ये बातें सुनकर राधा स्तंभ रह गई, लेकिन इससे भी ज़्यादा दुख उस छोटी सी बच्ची को हुआ जो दरवाजे के पीछे खड़ी थी। 10 साल की गुड़िया, अर्जुन की छोटी बहन, अपनी प्यारी सी गुड़िया लिए चुपके से ये सब सुन रही थी। उसका मासूम दिल समझ नहीं पा रहा था कि उसका भैया, जो उसे रोज़ स्कूल छोड़ने जाता, जो उसके लिए चॉकलेट चुरा कर लाता, ऐसा क्यों बोल रहा है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भर आई। राधा ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। बेटा सच सच बता, गुड़िया ने क्या किया, या किसी ने तुझसे कुछ कहा? अर्जुन ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें अब छलकने लगी थी। माँ मैं गुड़िया से बहुत प्यार करता हूँ, पर जब मैं भी उसके साथ स्कूल जाता हूँ या उसे टिफ़िन देने जाता हूँ तो मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं अरे तू तो अपनी बहन का आशिक बन गया। उनसे हमारी फ़ोटो खींच ली थी जब मैं उसे टिफ़िन देने गया। आज स्कूल में सब उस फ़ोटो की मीम बनाकर हंस रहे थे, क्लास के ग्रुप में शेयर कर रहे थे। मुझे शर्मिंदगी होती है माँ, और डर भी लगता है अगर ये बात और फैली तो मैं स्कूल कैसे जाऊँगा। राधा की आंखें नम हो गई। वो समझ गई कि उनके बेटे के मासूम दिल समाज की क्रूर तानों से आहत हुआ है। वो उठी, अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा दुनिया में कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो दूसरों की खुशी को नहीं देख सकते, पर तू तो मेरे समझदार बेटा है। तुझे तो पता है कि गुड़िया के लिए तेरा प्यार कितना सच्चा है। अर्जुन कुछ नहीं बोला, उसने बस सिर झुका लिया और अपने कमरे में चला गया। राधा ने उस रात गुड़िया को गले लगाकर सुलाया, जो चुपके से रो रही थी। गुड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी क्या गलती है। वो बस इतना जानती थी कि उसका भैया अब उससे प्यार नहीं करता। सुबह हुई। अर्जुन जब नींद से जगा तो उसने अपने तकिए के नीचे एक छोटी सी चिट्ठी देखी। कच्ची पक्की लिखावट में गुड़िया ने लिखा था, भैया मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे दूर रहूंगी ताकि कोई तुम्हें चिढ़ाए न। पर एक बात याद रखना, जब तुम रोओगे तो तुम्हें चुप कराने कोई नहीं आएगा, क्योंकि अब तुम्हारी गुड़िया पास नहीं होगी, तुम्हारी छोटी बहन। चिट्ठी पढ़ते ही अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी बातों का पछतावा हुआ। उसे याद आया कि कैसे गुड़िया हर राखी पर उसे रंग बिरंगा धागा बांधती थी, कैसे वो उसकी हर बात मानती थी, कैसे वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वो भागा बाहर आंगन में, जहाँ गुड़िया अपनी गुड़िया के साथ चुपके से बैठी थी। अर्जुन ने उसे गले से लगाया। गुड़िया माफ़ कर दो, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं। तू मेरी बहन है और हमेशा रहेगी। अब अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं उसे बताऊंगा कि एक बहन क्या होती है। गुड़िया ने भाई को देखा, मुस्कुराई और उसकी बाहों में सिमट गई। उसकी मासूम हंसी ने पूरे घर को फिर से रौनक से भर दिया। राधा ये सब देखकर चुपके से मुस्कुरा रही थी। उस रात जब परिवार एक साथ खाना खा रहा था, अर्जुन ने माँ से कहा, माँ मैं स्कूल में सबको बताऊंगा कि मेरी बहन मेरी ताकत है, और जो लोग हंसते हैं वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि एक भाई का फ़र्ज क्या होता है। उस दिन के बाद अर्जुन ने न सिर्फ अपनी बहन का साथ निभाया, बल्कि अपने स्कूल में एक छोटा सा ग्रुप बनाया जहां वो बच्चों को भाई बहन की अहमियत समझाता। उसने स्कूल के प्रिंसिपल तक ने उसकी तारीफ़ की। गुड़िया फिर से स्कूल जाने लगी और इस बार अर्जुन उसे गर्व से छोड़ने जाता था। समय बीता,
अर्जुन और गुड़िया बड़े हुए, लेकिन वो चिट्ठी जो गुड़िया ने लिखी थी आज भी अर्जुन के पास संभाल कर रखी है। हर राखी पर जब गुड़िया उसे राखी बांधती, अर्जुन कहता, गुड़िया तू मेरी ताकत है और मैं तेरा भाई हमेशा।